नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक्स में श्रृंखला चल रहा है उसके आगे का है। कल मैंने 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे। तो देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो आगे पॉइंट है वह यह है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात योग्य बचत प्राप्त करने के लिए कृषि का विकास तथा विस्तार करना। खाद्यान्नों में पहली बात क्या थी? आत्मनिर्भरता और निर्यात योग्य बचत प्राप्त करने के लिए कृषि का विकास तथा विस्तार करना था। विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर स्थापित करने हेतु आधारभूत ढांचे जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करना और 7.5% वार्षिक वृद्धि दर से औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना में सबके लिए शिक्षा की प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना के तहत शुरू हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। इसमें हर व्यक्ति को शिक्षित करने का प्लान था। तो इसलिए याद रखना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम भी इसी में शुरू किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा सपोर्ट बढ़ता है। दोस्तों, ये सब आप सब अवश्य करिए और आप सब लाइन बाय लाइन सीरियस होकर पढ़ाई करिए। हम आप सबको धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा आप सब वेट करिए। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट होता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इस योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस करना था। इस योजना के निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए: पर्याप्त रोजगार का सृजन, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, मूल्य स्थिरता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। देखिए, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखना, पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि। प्रारंभ में इस योजना के लिए वार्षिक विकास दर 7% निर्धारित की गई, किंतु बाद में इसे संशोधित कर 6.5% कर दिया गया, जबकि वास्तविक वृद्धि 5.4% रही। ये देखिए, सारा चीज़ें किसमें था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। अब देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 2002 से 2007 तक। इस योजना के आरंभिक वर्षों 2002 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान किसमें हुई है? 10वीं में। अब इस योजना के क्रियान्वित लक्ष्य निर्धारित किए गए जो है, सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 8% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता अनुपात में 2007 5% और वर्ष 2012 तक 15% की कमी लाना है। मतलब मेन इसमें भी था कि गरीबी को किस ढंग से कम किया जाए। अब दोस्तों देखिए, आगे है कि साक्षरता तथा मजदूरी में लैंगिक अंतराल 2007 में 50% तक कम करना ये लक्ष्य रखा गया था। 2001 से 11 तक जनसंख्या वृद्धि 16.2% के स्तर पर लाना और 10वीं योजना में साक्षरता दर को 75% तक करना था। मातृत्व मृत्यु दर 2007 तक 45 था, 2012 तक 28 प्रति 1000 जीवित जन्म तक करना था। वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रफल को बढ़ाकर 2007 तक 25% तथा 2012 तक 33%। कई बार वनों का पूछ लेता है कि कितना होना चाहिए, तो हमारे किसी भी जगह पे ना 33% वन होने चाहिए। अब देखिए, इसमें 10वीं योजना में जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, 10वीं योजना में सभी प्रदूषित नदियों की सफाई करना तथा
2012 तक अन्य सभी असूचित प्रदूषित जल स्रोतों का सफाया करना। क्या करना? सफाया करना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आ गया आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास की गति को तेज करते हुए अधिक विकास की ओर अग्रसर करना। जीडीपी की वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना और साथ ही कृषि के क्षेत्र में विकास को 4% तक बढ़ाना, जिससे आर्थिक विकास को व्यापक किया जा सके। आर्थिक विकास क्या किया जा सके? व्यापक किया जा सके। फिर देखिए निर्धनता को कम करके 2011-12 तक 15% तक स्तर पर लाना है। कितना? 15% तक। और साक्षरता दर कम से कम 75% के स्तर तक पहुंचाना लक्ष्य था। और जनसंख्या 10 की वृद्धि 2001-11 को कम करके 16.2% के स्तर पर लाना। 2012 तक सभी गाँवों में स्वच्छ पेयजल सतत उपलब्ध सुनिश्चित कराना। नवंबर 2007 तक देश के प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा तथा 2012 तक प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराना। किसकी? ब्रॉडबैंड की। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण अवधि अर्थात 2011 से 2012 तक 7 करोड़ नए रोजगार सृजित करना। कितने? 7 करोड़ नए रोजगार सृजित करना। और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 और मातृत्व मृत्यु घटाकर के प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर तक लाना। साक्षरता में लैंगिक अंतराल 10% तक कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वन का जो क्षेत्रफल था उसको 5% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तब इसको बढ़ाना था, जो कम हो गया था इसको क्या है? बढ़ाना है। यह 2011-12 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को प्राप्त करना। ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे 11वीं के। इनको दोस्तों 2 से 3 बार देखिएगा और जो हाईलाइटेड है उसको ज़रूर देखिएगा, जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और इसको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणी एवं आर्थिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया। इस योजना में 25 प्रमुख लक्ष्य थे। निम्नलिखित शीर्षकों को विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक विकास में देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि और 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि। और प्रत्येक राज्य की 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना को अधिमानतः उच्चतर औसत समृद्धि। अब देखिए इसमें गरीबी और रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसको हर योजना के तहत खत्म करने का प्रयास किया जाता है और किसी में इसमें ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो गरीबी और रोजगार, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना में गरीबी 10% कमी लाना और योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों को सृजन करना था। इतनी संख्या में कौशल प्रमाण पत्र को प्रदान करना लक्ष्य था। अब एजुकेशन देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में औसत वर्षों की संख्या बढ़ाकर 7 वर्ष करना था और अर्थव्यवस्था में कौशल अर्थव्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा में प्रत्येक वायु के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन करना। और 9th में देखिए क्या है, विद्यालय पंजीकरण लैंगिक और सामाजिक अंतराल की योजना को अंततः दूर करना है। अब स्वास्थ्य में देखिए क्या है इसका, स्वास्थ्य में देखिए है कि योजना के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति 1000 तथा मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित प्रसव के स्तर पर लाना तथा बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष को सुधार कर 950 के स्तर पर लाना। याद रखिएगा, योजना के अंतर्गत कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर तक लाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 0 से 3 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण NFHS 3 के स्तर को आधे करना था। अब ग्रामीण अवसंरचना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें क्या ध्यान दिया गया देख लेते हैं। तो योजना के अंतर्गत अवसंरचना को निवेश बढ़ाकर GDP के 9% तक लाना, ये 9% तक लाना, ये सब इसके लक्ष्य हैं। अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट है वह क्या है कि योजना के अंतर्गत सकल सिंचित क्षेत्र में 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करना, मतलब सिंचित एरिया को बढ़ा देना है।
सिंचाई जरिया को बढ़ा देना। योजना के अंतर्गत सभी गाँव में बिजली उपलब्ध कराना, मतलब बिजली हर जगह हो जाए। 12वीं पंच योजना के अंतर्गत सभी गाँव को 12 सड़कों से जोड़ना, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय और राजमार्ग को न्यूनतम 2 लेन के मानदंड पर लाना। योजना के अंतर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे को पूरा करना, अब देखिए 19वीं में क्या है, 19वां पॉइंट क्या है कि 12वीं योजना के अंतर्गत ग्रामीण टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% के स्तर तक पहुंचाना और योजना के अंतर्गत कम से कम आधी ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कराना। अब पर्यावरण अवधारणीयता, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इनको दोनों को देखना है क्या क्या है। तो 21 में देखिए कि योजना अवधि में प्रति वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की हरित क्षेत्र में वृद्धि, मतलब पेड़ पौधे लगाना है, खेतीबाड़ी अच्छी करनी है, इसका एक प्लानिंग था। और नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 30,000 मेगावाट की वृद्धि करना। और 23 में देखिए 2020 तक ग्रीन हाउस में उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 20 से 25% तक की कमी करना, कि जो हमारे ग्रीन गैसेज निकलती हैं उसको कम करना, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं वह ओजोन लेयर को नुकसान करती हैं। अब देखिए इसमें सर्विस प्रोवाइडिंग में क्या क्या है। योजना के अंतर्गत 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। और 12वीं योजना के अंतर्गत मुख्य सब्सिडी और कल्याण संबंधी सहायता को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के रूप में प्रदान करना। अब देखिए इसमें एक तुलना है जो कि कृषि और जल संसाधन में कितना था और इसमें कितना था, तो ये अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम सब आगे चलते हैं। देखिए जो मेन प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी बनता है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप सब सीरियस स्टूडेंट हैं। और थोड़ी वाइस का इशू है हमारे वीडियो में दोस्तों, इसको हम बहुत जल्द सुधारेंगे। अब देखिए प्रथम योजना जो चली है यह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसमें देखिए मेन जो फोकस था कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन आय था धन समान वितरण। ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पहली पंचवर्षीय योजना में है। दूसरी में क्या है, 1 अप्रैल 56 से 31 मार्च 61 तक है औद्योगिक उत्पादन वृद्धि और भारी उद्योग। यहाँ देखिए कृषि पर ध्यान दिए, अब यहाँ पे उद्योग लगाने की बात हो रही है। अब तीसरी योजना में देखिए खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, असमानता में कमी लाना। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप सब ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो 3 एक वर्षीय योजनाएं थीं जो कुछ कारणों से आपातकाल की स्थिति या मतलब जो है युद्ध की स्थिति, तो चौथी योजना में देखिए क्या है, 1 अप्रैल 69 से 31 मार्च 74 तक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना और कीमत में स्थिरता लाना, सामाजिक समानता स्थापित करना। 5वीं में क्या है, 74 से लेकर के 79 तक है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस योजना के तहत किया गया था। तो दोस्तों यह थी 5वीं योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए जो आपका है वार्षिक योजना 1 अप्रैल 79 से 31 मार्च 80 तक। तो छठी में देखिए ये है, तो छठी में देखिए क्या है, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसमें देखिए निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 7वीं योजना में देखिए क्या, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और कृषि उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि लाना। कृषि उत्पादकता में क्या करना है, वृद्धि लाना है। अब देखिए 2 1 वर्षीय योजनाएं, 2 1 वर्षीय योजनाएं, जैसे 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का देखिए यहाँ दे रहा है। तो 1992 से लेकर के कब तक है, 31 मार्च 1997 तक, 5 साल चली है। इसमें क्या क्या रखा है, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी बनाना, आधारित संरचना का सुदृढ़ बनाना। 9वीं में 97 से 2002 तक कृषि ग्रामीण विकास,
कीमत स्थिरता समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना। दोस्तों इस बुक में क्या है कि पॉइंट वाइज दिया है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपसे बुक ले लीजिए, लेकिन फिर भी वीडियो के एक से दो बार सुन लीजिए। इससे क्या होगा कि आप सबको अच्छा लगेगा बुक पढ़ने में। अब 10वीं योजना में क्या है, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक उपभोग की स्तर वृद्धि और स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि तथा असमानताओं को कम करना। क्या करना है? कम करना है। 11वीं में देखिए मेन पॉइंट है दोस्तों, वही ध्यान देना है। 11वीं योजना में देखिए क्या है, बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन और पर्यावरण का संरक्षण। 12वीं में देखिए क्या है, जो चली है 2012 से 2017, लेकिन बीच में ही ख़त्म हो जाती है। 2015 से क्या हो जाता है, नीति आयोग आ जाता है, तो बीच में ही ख़त्म होती है। लेकिन इसका जो लक्ष्य रखा गया था, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना। कितना करना? 8% की वृद्धि करना। अब इसमें देखिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या रखने वाली बातें हैं? ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे देखिए इसमें बता रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में द्विउद्देशीय कार्यनीति का प्रस्ताव किया गया, जिसमें आर्थिक संतुलन को नियंत्रण में लाने और मंदी के दौर से उभरने की आवश्यकता पर ध्यान देने के साथ कई क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों पर भी जोर दिया गया, जो मध्यम अवधि के विकास को बनाए रखने में आवश्यक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की समाप्ति, तो भारत में विगत 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी दृष्टि से आमूल-चूल बदलाव आया, और जिसमें 16वें लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट को लागू की घोषणा कर दिया। क्या हुआ? 15 वर्षीय विजन कर दिया। और इसके बाद देखिए भारत में नियोजन की उपलब्धियां क्या है, तो इसमें देख लीजिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, उद्योगों और विकास के विविधीकरण और बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास, सामाजिक आधारित संरचना का विकास। और नियोजन की असफलताएं में क्या क्या आई है देख लीजिए, तो निर्धनता उन्मूलन में असफलता, बेरोजगारों की समस्या, अल्प विकसित आधारित संरचना, पक्षपात वितरण और निरंतर बढ़ती जनसंख्या। तो दोस्तों ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आज। अब फिर मिलेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों और हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों, जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे और हम मोटिवेट रहें। और वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।